हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूँगी, तो मैं आ गई। कल जिस समय मैं व्लॉग की रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे ये टेक्निकल चीज़ें कुछ नहीं पता थी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, जो शायद इनकम्प्लीट भी थी, मैंने ये एक रिकॉर्डिंग करी जिसमें मुझे लाइट का कोई आइडिया नहीं था। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता था मुझे लाइट का फोकस कहाँ रखना है, और इसलिए कल का ब्लॉग मेरा डार्क मोड में चला गया। बट एनीवे, आज तो हमने फिर से शुरू किया। आई होप आज भी आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और मुझे मेरी कोई भी कमियां हैं तो वो ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूं। कल हम बातें कर रहे थे लड़कियों के बारे में, विमेन की क्या पोजीशन है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में। आज मैं उसी को फिर से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक बात आपके सामने लेकर आ रही हूँ, रियल इंस्टेंस है, बिल्कुल सच्ची घटना जिसको कहना चाहिए। एक हमारे रिलेटिव थे, उनकी शादी की बात चल रही थी, और बहुत सारे लड़के आते थे, देखते थे। ये पहले समय की मैं बात बता रही हूँ। आजकल तो मोस्टली बच्चे अपनी पसंद से शादियाँ करने लगे हैं, लड़के लड़कियाँ, एंड फैमिलीज़ भी उसको एक्सेप्ट करने लगे। लेकिन आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती थी। बिल्कुल पसंद नहीं किया जा सकता था कि लड़कियां अपनी पसंद बताएं। ये मना था। अच्छी फैमिलीज़ में लड़की अपनी पसंद बता दे, मतलब वो तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। तो ऐसा होता भी नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। एनीवे, उनकी शादी की बहुत सारी बात चल रही थी। बहुत जगहों पर लोग आते थे, रिजेक्ट कर देते थे। कहीं दहेज की बात आती थी, कहीं उनको देख के शायद मैच नहीं मिलता था, या कहीं वो जन्म पत्री होती है, जन्म पत्री नहीं मिलती थी, कहीं हाइट आड़े आती थी। बहुत सारी बातें थी। ऑल्दो द गर्ल वॉज रियली प्रिटी, वेरी प्रिटी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। लड़की में एक बहुत बड़ी खराबी और भी थी कि 8 से 50 साल पहले वो पोस्ट ग्रेजुएट थी, उसने एमए किया हुआ था और एनसीसी कैडेट थी। एनीवे, एक लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, तो उनकी पूरी फैमिली, मीन्स उनके फैमिली की बेटियाँ, बहुएँ, सब कोई आए थे उनको देखने के लिए। एंड यू वोंट बिलीव, उनको अलग कमरे में लेट गए वो लोग। उनकी मतलब लड़के की भाभी और उनकी बहनें, और लड़की से कहा अपना फेस वॉश करो, हमारे सामने वॉश करके दिखाओ। उन्होंने वॉश किया। फिर उन्होंने कहा अब दीवार के साथ खड़ी हो जाओ, हम तुम्हारी हाइट मेज़र करेंगे। हाइट मेज़र की। फिर उन्होंने कहा ये हम वेइंग मशीन लाए हैं अपने साथ में, पता नहीं कहाँ से वेइंग मशीन भी ले कर गए थे। और आई डोंट नो वेदर उस टाइम में इतनी पॉपुलर थी वेइंग मशीन या नहीं थी, बट एनीवे लाए थे। एंड वेइंग मशीन पर उनका वेट चेक किया। फिर उन्होंने कहा चल के दिखाओ, गाना गा के सुनाओ। एंड द एंड आया कि रामचरित्र मानस सुनाओ। एंड द गर्ल, वो तो शौक थी बेचारी, पंजाबी घर से थी, गुरुद्वारे जाती थी, उनको रामायण नहीं आती थी। उसने कहा मैं गुरबाणी सुना सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो रामचरित्र मानस ही सुनेंगे। हम तुम्हें रामचरित मानस एक सुंदरकांड निकाल के अपनी पर्स से दिया। उन्होंने कहा इसको पढ़ लो और पढ़कर सुनाओ हमको। वो रोने लग गई। जब वो रोने लगी तो बस इस बात के ऊपर उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। कैन यू बिलीव, किसी लड़की की ये हाइट के ऊपर इंसल्ट,
कि चल के दिखाओ, मुंह धोकर दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, अपनी हाइट मेजर कराओ, वेट मेजर कराओ। बुलशिट। आज का समय हो लड़कियां बिगड़ जाएंगी, और बिगड़ जाना भी चाहिए डेफिनेटली। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ किसी भी लड़की को इंसल्ट करने का। नो। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, लड़कियों को अगर इन सब बातों से निकलना है, बाहर आना है, तो उन्हें अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें अपने बारे में खुद बात करना सीखना पड़ेगा। जब तक कोई भी लड़की आगे बढ़ के बात नहीं करेगी, इस सोसाइटी में उसका कुछ नहीं होने वाला। हर लड़की को पता है उसका अच्छा बुरा क्या होता है। देखकर समझकर अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स में लड़की पता नहीं क्या क्या डेली बेसिस पर सीखती रहती है। बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है घर में, कभी नोइंगली, कभी अननोइंगली। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी बहुत सारी बातें मम्मी आपको कहती होगी, लेकिन बहुत सी बातें आपने बिना मम्मी के कहे सीख ली होगी। वो मम्मी ने आपको नहीं सिखाई। तो अपना स्टैंड लेना हर लड़की को आना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर उस लड़की की जगह को स्टैंड लेना आता होता, तो जिस समय उन लोगों ने कहा था आप अपना मुंह धोकर दिखाओ, तो उनको वहीं पर मना करना चाहिए था कि नहीं, मैं मुंह धोकर नहीं दिखाऊंगी। अगर ऐसा है तो आप अपने बेटे को कहिए वो मुंह धोकर दिखाए। ये तो अच्छा। और मुंह धो के दिखाने का क्या मीनिंग था? मीन्स कि तुमने कोई मेकअप किया है इसलिए सुंदर दिखाई दे रही है। कोई भी लड़की मेकअप करती है या ड्रेसअप होती है या ज्वेलरी पहनती है या कुछ भी करते हैं, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी की भी होती है। अगर लड़कों को ये चॉइस मिली हुई है, ये राइट मिला हुआ है कि वो अपनी पसंद का कपड़ा पहनेंगे, अपनी पसंद के ट्राउजर्स पहनेंगे या जीन्स पहनेंगे या निकल्स पहनेंगे या बरमूडा पहनेंगे, तो लड़कियां क्यों नहीं, वाई नॉट। लड़कियों को भी पूरा राइट है, वो स्कर्ट पहने, मिडी पहने या निकल्स पहने, टी शर्ट्स पहने, जो मर्जी आए सो करे, अनटिल अनलेस कि वो वल्गर ना हो। आप देखिए, ये बात यहाँ अच्छा हुआ ये मैं वर्ड यूज़ कर लाई कि वल्गर। यहाँ पर हम लड़कियों को एक चीज़ ये तो समझना पड़ेगा कि अगर कोई मिसहैपनिंग सोसाइटी में सड़क पर हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ी सफ़रर लड़की होती है, और उसके लिए हमको थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। आई डू एग्री। लोग कहते हैं नहीं, हम क्यों डरे। हम डरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि परेशानियों को हम इनवाइट ना करें। तो वल्गर लगना इज़ नॉट गुड, नॉट हेल्दी। वो सब चीज़ें फिल्मों में अच्छी लगती है, वैम्स वल्गर दिखे या कुछ भी करे, उनके लिए वो ठीक है, हमारे लिए नहीं। हम सोसाइटी में रहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल प्लेस हमको चाहिए होती है। उस रिस्पेक्टेबल प्लेस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं, यू कैन वेयर देम, बट प्लीज़ अवॉइड वल्गैरिटी। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाइए, आपके पास पूरी फ्रीडम है, लेकिन आई डोंट सपोर्ट वल्गैरिटी। ओके, इसी नोट पर आज मैं अपनी बात को यही आज के लिए ख़त्म कर रही हूँ। मैं फिर मिल रही हूँ आपको इस कंटिन्यूएशन में। बहुत सारी मैं बातें इसी टॉपिक पर करने वाली हूँ, हर दिन कुछ नया लेकर के आने वाली हूँ। इसी में एंड अप करूँगी, क्योंकि मेरा अभी टॉपिक ये एंड नहीं हुआ। वी गर्ल्स नीड फ्रीडम, दैट इज़ माई टॉपिक। हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने बारे में कुछ भी डिसाइड कर सकें, अपने बारे में बोल सकें, अपने बारे में बात कर सकें, अपने डिसीजंस खुद ले सकें, और इसके लिए हमको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। सो
बाय बाय फॉर नाउ। मैं कल आपसे फिर मिल रही हूँ। टिल देन गुड बाय।